तेजस्वी जी की लाख कोशिश हो रही है, उनके लोग नौजवान लगे हुए हैं, उनके लोग लगे हुए हैं कि ओसामा से हमारी बात करा दो, लेकिन आज तक ओसामा ने तेजस्वी को नोटिस नहीं लिया, बात नहीं किया। लेकिन आक्रोश है उसके अंदर कि हमारे बाप की हत्या की गई, और उस हत्या उसके बाद जो घटनाएं करीम हुई, तो आरजेडी जिसके लिए हमारे बाप लगातार पूरी उम्र जितना राजनीति में आया उनके साथ लीडर मान के किया, और वो खड़े नहीं हुए उनके सवालों पर। इस बात का आक्रोश है, ओसामा को ही नहीं, इस बात को पूरे राज्य के मुसलमानों का आक्रोश है। शहाबुद्दीन का परिवार सदन के लिए नहीं है। शहाबुद्दीन का परिवार आज बिहार के अल्पसंख्यकों के दिल और दिमाग का जो गुस्सा है, आक्रोश उसके अंदर जो है, क्योंकि नीतीश कुमार अगरचे सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते, और उन दिनों लालू प्रसाद उनके साथ थे, बिहार के मुसलमानों को उन दिनों आक्रोश था कि लालू यदि चाहते तो नीतीश सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, लालू यदि चाहते तो नीतीश सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, लालू वीटो लगा दिए होते तो नीतीश सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। लेकिन जिस लीडर के पक्ष में शहाबुद्दीन खड़े हुए थे, उस लीडर की जबान माजूर थी, बंद थी, क्योंकि उनका बेटा उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पुत्र मोह ने सच बात कहने से रोक दिया। बड़ी जबरदस्त तरीके से आक्रोश है, क्योंकि अभी तक तेजस्वी की लाख चाहने के बावजूद भी ओसामा से बात नहीं हो पाई। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद जी हमारे साथ हैं। विक्रमगंज से विधायक भी रह चुके हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर कि बिहार की राजनीति जो अभी गरमाई हुई है, खास करके मांझी जी, आज ही के पेपर में खबर छपी कि फिर से वो जो है विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं। मांझी जी के इस मांग के इस राय से हम बिल्कुल 100% समर्थन करता हूं मैं। और चूँकि परसों जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने बिहार कहाँ है आईना दिखला दिया। मैं नहीं समझता कि हर साल ये 16वां वर्ष है सरकार का विकास के जो पैसे केंद्र सरकार से जो बड़े पैमाने पर भारत निर्माण योजना के तहत जो पैसे आए, पैसे कहाँ खर्च हुए। अगरचे पैसे ज़मीन पर खर्च हुए होते तो आज विकास नज़र नहीं आता, विकास नज़र आता। चाहे शिक्षा पर खर्च होता, स्वास्थ्य पर खर्च होता, सड़क पर खर्च होता, हर योजनाओं में बिहार आज दूसरे राज्यों के मुकाबले में सबसे अंतिम पीढ़ी पर खड़ी है। नीतीश कुमार सुशासन का राज्य है, अफसरों की एकदम अफसरशाही प्रकाष्ठा पर है। कोई बोलेगा गड़बड़ी के अफसरों के खिलाफ तो उसको जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे। कानून भी बना दिया नीतीश कुमार जी ने। तो लोगों के ज़बान को बंद करने के लिए नीतीश जी ने कानून बना करके लोगों को डरा दिया। अब है कि तो विकास का जो पैसे आए तो वो विकास का अफसरों के बड़े पैमाने पर लूट उसमें हुई, और लूट हुई तो आज बिहार कहीं नहीं, विकास के मामले में बिहार सबसे पीछे है। इसलिए मांझी जी का जो ये डिमांड है, उस डिमांड का बिल्कुल समर्थन करें, लेकिन मांझी ये स्टैंड तो करें। फिर नीतीश कुमार बुला करके बात कर लेगा, कब पीछे हट जाएंगे, कै कदम पीछे हट जाएंगे पता नहीं। सर, ये तो ड्रीम तो नीतीश जी का है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन खड़ा तो अभी डबल इंजन की सरकार भी। नीतीश कुमार मांग तो करें, उसके लिए बिहार उनके साथ खड़ा रहेगा। नीतीश कुमार हिम्मत दिखाएं मांझी जी के साथ एक कदम और आगे बढ़कर, कि नीतीश कुमार हिम्मत दिखाएं, बिहार उनके साथ खड़ा रहेगा विशेष राज्य के दर्जा के लिए। आह्वान करें बिहार को, लेकिन खड़ा तो हूं। डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ डबल इंजन कहने के लिए डबल इंजन। विकास तेज गति से होगी, कहाँ है विकास? बिहार की जनता जानना चाहती कहाँ है विकास। डबल इंजन की सरकार तो बरसों से है, आज नई सरकार नहीं है। एक साल खाली छोड़ दीजिए, महागठबंधन के साथ इनका तालमेल था, बाकी तो इनकी एनडीए के साथ ही इनके सरकार के तालमेल चल रहा है। तो कहाँ गया विकास? आज विकास जनता खोज रही है, देख रही है, और इनके ही नीति आयोग ने तमाम चीज़ों का दर्शन करा दिया बिहार की जनता के बाद, क्यों कि हम आज यहाँ खड़े हैं, आईना दिखला दिया। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं सर, बाट के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि नीति आयोग जो है वो पगला गया है, गलत आंकड़ा दे रहा है।
अब बीजेपी के ये तो बीजेपी के विधायक हैं, अब तो ये नरेंद्र मोदी पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, क्योंकि पहले प्लानिंग कमीशन था और नीति आयोग तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को लाके बैठा दिया है कि वो गलत है, कि पागल है, इसका सर्टिफिकेट तो हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ला करके उनको बैठाया, तो ये तो वो तो प्रधानमंत्री से सवाल न करें ज्ञानून जी कि किस आदमी को, पागल आदमी को बैठा दिया। इतने बड़े प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग जो सारी योजनाएं तय करता है, सारी विकास के माध्यम रास्ते प्रशस्त करता है, और उस पर उन्होंने कह दिया कि पागल है, तब उस पर हम क्या कर सकते हैं। उस दल के एमएलए हैं, उस दल के लीडर से ये सवाल और बीजेपी के एमएलसी हैं सर, वो कह दिए हैं कि नीतीश कुमार जो है परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत में उनका अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से उनका हाथ है। अब सवाल, टुन्ना जी पांडे नाम है। टुन्ना जी पांडे, उस दिन क्यों नहीं टुन्ना जी पांडे बोले थे, जिस दिन शहाबुद्दीन को जेल से बेल पर बाहर निकले थे, और जिस दिन ये बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितिजन्य मुख्यमंत्री है, और उस बयान के खिलाफ अगेंस्ट गुस्सा से आकर के आक्रोश में मुख्यमंत्री ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उनके बेल के खिलाफ गए। तो टुन्ना जी पांडे को उस दिन तो आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज 1.5 महीना बचा है सदस्यता का, तब उनको शहाबुद्दीन याद आ रहे हैं। उस दिन क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी टुन्ना जी पांडे ने? उन दिन तो आवाज़ उठाना चाहिए था। और आज बयान दे रहे हैं कि हम जब तक शहाबुद्दीन का परिवार कि सदन में नहीं जाएगा तब तक हम किसी सदन के में नहीं जाएंगे। शहाबुद्दीन का परिवार सदन के लिए नहीं है। शहाबुद्दीन का परिवार आज बिहार के अल्पसंख्यकों के दिल और दिमाग का जो गुस्सा है, आक्रोश उसके अंदर जो है, क्योंकि नीतीश कुमार अगरचे सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते, और उन दिनों लालू प्रसाद उनके साथ थे, बिहार के मुसलमानों को उन दिनों आक्रोश था कि लालू यदि चाहते तो नीतीश सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, लालू यदि चाहते तो नीतीश सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, लालू वीटो लगा दिए होते तो नीतीश सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। लेकिन जिस लीडर के पक्ष में शहाबुद्दीन खड़े हुए थे, उस लीडर की जबान माजूर थी, बंद थी, क्योंकि उनका बेटा उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पुत्र मोह ने सच बात कहने से रोक दिया। आज जब शहाबुद्दीन जेल से निकले तो कोविड का कोई लक्षण उनमें नहीं था, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम घटी, तो कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को ये दिमाग में बातें हैं कि सरकार ने जानबूझ करके उनको इन हालात में ला करके खड़ा कर दिया। बहुत सारे सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि मरने के बाद शहाबुद्दीन जी से कोई मिलने तक भी नहीं गया। बिल्कुल नहीं, वही ना मैं आरजेडी के जो वहाँ जो नेता प्रतिपक्ष कहा जा रहा था कि वो दिल्ली में ही उपस्थित है, लेकिन उसके बावजूद उनसे कोई मिलने प्रतिपक्ष के नहीं, इनके बड़े लीडर भी थे, तमाम मीसा भारती थी, संसद मनोज झा थे, वगैरह वगैरह जितने लोग थे, कोई भी तो जा सकता था मिलने, खड़ा होता परिवार के साथ। कोई परिवार के साथ नहीं खड़ा हुआ। इसलिए आज राज्य के कोई बड़ी तबका मुसलमानों के अंदर इन तमाम चीज़ों का आक्रोश है, और इसलिए वो लालू प्रसाद के भीख में दी हुई लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद को कतई स्वीकार नहीं करेगा। कविता सिंह है सर, सिवान के सांसद, उनके पति हैं, वो कह रहे हैं कि जेडीयू में हिना साहब और उनके बेटे का स्वागत है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे का स्वागत। अब उनका काम है, करने में स्वागत है, जो कहने का वो कर रहे हैं। फैसला हिना को लेना है और उनके बेटे ओसामा को लेना है कि क्या करना है, क्या करना। लेकिन हम समझते हैं कि बिहार के जो लोगों का मिजाज है, उस मिजाज को देखते हुए आज तक वो तेजस्वी जी की लाख कोशिश हो रही है, उनके लोग नौजवान लगे हुए हैं, उनके लोग लगे हुए हैं कि ओसामा से हमारी बात करा दो, लेकिन आज तक ओसामा ने तेजस्वी को नोटिस नहीं लिया, बात नहीं किया। क्योंकि हिना साहबा अभी इद्दत में है, इद्दत पूरा होने के बाद फैसला, क्योंकि आरजेडी में वो हैं, फैसला करेंगे कि बात करना है कि नहीं करना है, रहना है कि नहीं करना है। ओसामा अभी इस सोच के साथ है कि हमारे बाप के साथ जो हुआ है, हम बाप की इस विरासत को हम बिहार की जनता के बीच लेकर के जाएंगे। यानी जो गुस्सा है मुसलमानों में, उसका नुकसान आरजेडी को होगा शहाबुद्दीन जी को लेकर। अब वो तो वक्त बताएगा,
लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश है, क्योंकि अभी तक तेजस्वी की लाख चाहने के बावजूद भी ओसामा से बात नहीं हो पाई। तो कहीं न कहीं ये बात इंगित करता है कि ओसामा, उनके लोग लगे हुए तेजस्वी के, ओसामा के भी करीब लोग हैं। क्या पप्पू यादव भी ओसामा से बात कर रहे हैं? पप्पू यादव गए या थे उनके मिलने उनके के लिए। उनके पप्पू यादव इनके गए पार्टी थे मिलने के लिए। पप्पू यादव गए थे मिलने के लिए। पार्टी में आने का फैसला ओसामा नहीं न करेंगे, उनकी मामा न करेंगी। अभी तो बच्चा है, इसको तो अभी तो उस उनके जिस पड़ाव पर है अभी समझ रहा है, देख रहा है, लेकिन आक्रोश है उसके अंदर कि हमारे बाप की हत्या की गई। और उस हत्या, उसके बाद जो घटनाएं करीम हुई, तो आरजेडी जिसके लिए हमारे बाप लगातार पूरी उम्र जितना राजनीति में आए, उनके साथ लीडर मान के किया, और वो खड़े नहीं हुए उनके सवालों पर। इस बात का आक्रोश है, ओसामा को ही नहीं, इस बात को पूरे राज्य के मुसलमानों का आक्रोश है। तो हमारे साथ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के अखलाक अहमद जी थे। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।